हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th की संस्कृत की न्यू बुक दीपकम का पाठ द्वितीय पढ़ेंगे, जिसका नाम है नित्य पिबामय सुभाषित रसम, कि मैं नित्य सुभाषित रस पीता हूँ। इसका पार्ट 1 हम दूसरी वीडियो में करवा चुके हैं। इसके 4 श्लोक मैंने पहले करवा दिए थे। आज 5वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटै, कि जल की बूंदें जब निरंतर एक घड़े पर गिरती हैं तो उससे भी धीरे धीरे लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन मतलब कि जल की बिंदु गिरने से, पूर्यते घटा मतलब घड़ा भर जाता है, कि जल की बिंदु निरंतर या लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु उसी प्रकार सर्व विद्यानाम समस्त विद्याओं धर्मस्य और धर्म च धनस्य च और धन का संचय करना चाहिए। कि जैसे ही एक जल की बूंद अगर लगातार मटके के अंदर गिरती रहती है तो उससे मटका भर जाता है, घड़ा भर जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य को भी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करता रहना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए और धीरे धीरे अपने धन का संचय करना चाहिए। इससे मनुष्य का विकास होगा और प्रगति होगी। इसके बाद यहाँ पे पदच्छेद दिया गया है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय है घट क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च भवति। नीचे इसका भावार्थ दिखाया गया है और पिक्चर के साथ दर्शाया भी गया है कि कैसे जल की बूंदे गिरने से मटका घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट है यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान अनुप आश्रयति तस्य दिवाकर किरणई नलिनी दलमियु विस्तारिता बुद्धि। कि पदच्छेद है इसका। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणई नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। अन्वय है यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणई नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति। आप भी इसको पढ़ने की कोशिश करना। इससे संस्कृत पढ़ने से आपका अभ्यास अगर ऐसे ही करते रहोगे तो आपको आसानी से संस्कृत पढ़नी आ जाएगी। भावार्थ अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगति वाश्च कर्तव्य। कि हम सभी को अपने आत्मविश्वास के लिए सर्वथा मतलब हमेशा श्रेष्ठ जनों या श्रेष्ठ जन सज्जन लोगों के साथ संगति और वाश्च मतलब वास करना चाहिए। हमें हमेशा सज्जन लोगों की संगति और उनके साथ ही रहना चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति जो निरंतर पढ़ता है अर्थात स्वाध्याय करोति अर्थात स्वाध्यायम करोति अपने आप सेल्फ स्टडी करता है, लिखति और लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान करोति और बहुत सारे प्रश्न करता है, या अपने मतलब उसके बच्चे के अगर मन में कोई दुविधा है तो वो टीचर से या अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछता है और अपने मन की दुविधा को दूर करता है। समस्या संशयम दूरी करोति और अपने संशय को दूर करता है। ज्ञानी जनानाम आश्रय और ज्ञानी लोगों के आश्रय या ज्ञानी लोगों के समीपे मतलब पास, आश्रय या उनके पास बैठता है रहता है, तिष्ठति मतलब बैठता है या रहता है, तस्या बुद्धि तथैव वर्धते उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है, यथा जैसे कि सूर्यस्य किरणै जैसे कि सूर्य की किरणों से किरणई कमलम पूर्णतया विकसितम भवति। कि जैसे कि जब सूर्य की किरण आने पर कमल पूर्णतया पूरी तरह से विकसित होता है, तो उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति सज्जन लोगों की संगति करेगा तो उसका भी पूर्ण विकास होगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचने कादरिता। अगर प्रिय वाक्य बोलने से, इसका पदच्छेद पढ़ते हैं। प्रिय वाक्या प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तद एव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वय पढ़ेंगे। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्येन सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्येन
वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसमें हमें बताया गया है कि भावार्थ पढ़ेंगे। मधुर भाषेण सर्वे अपि प्राणिनः मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादि प्रसन्ना भवति। कि मीठा बोलने से, मधुर वाणी से सभी प्राणी हमारे मित्र, अस्माकं सर्वाणि मित्राणि मतलब हमारे सभी मित्र, माता पिता भ्राता भाई इत्यादि प्रसन्ना भवति, सभी लोग प्रसन्न होते हैं। कि जब हम किसी से अच्छी मधुर आवाज़ में बात करते हैं तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन का अपि हानि नास्ति, मधुर बोलने से कोई भी हानि नहीं होती है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एवं करणीयम, इसलिए हमें हमेशा मधुर भाषा ही बोलनी चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोचम न करनी है, मधुर भाषा बोलने में हमें थोड़ा सा भी संकोच, कभी भी कुछ संकोच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्यम उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। की पदच्छेद पढ़ते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु न अस्ति उद्यम समय बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु अस्ति उद्यम समय बंधु न अस्ति जन यह उद्यम कृत्वा न अवसीदति। इसके बाद इसका भावार्थ पढ़ेंगे। आलस्यम एवं मनुष्य से शरीरे महान शत्रु अस्ति। कि आलस्य है जो वो मनुष्य के शरीर में उसका एक बहुत बड़ा शत्रु होता है। तत् एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकम भवति, इसलिए वही हमारे जो कार्य होते हैं उनको कार्यों को पूरा करने में अवरोधक होता है। और परिश्रम है एवं अस्माकं वास्तविकम मित्रम अस्ति, और परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। और यह परिश्रम करोति कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है से कदापि दुखम न प्राप्नोति, उस व्यक्ति को कभी भी दुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन दिव्यम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पदच्छेद पढ़ेंगे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचने दव्यम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अन्वय है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन दिव्यम अस्ति परोपकाराय पुण्याय परपीडनम पापाय च भवति। भावार्थ पढ़ेंगे। महर्षि वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचन दिव्य अस्ति। कि जो महर्षि वेद व्यास के अष्टादश मतलब 18 है। कि जैसे कि हमने संस्कृत में गिनती सीखी थी तो उसमें अष्टादश का मतलब है 18। कि महर्षि वेद व्यास के 18 पुराणों का सार 2 वचनों में है। मतलब महर्षि वेद व्यास ने पुराण लिखे हैं, उनमें 2 ही उनका सार यही है कि हमें प्रेषाम उपकारेण पुण्य भवति। कि दूसरों के उपकार से पुण्य होता है। प्रेषाम मतलब दूसरों पर उपकार करने से पुण्य मिलता है। और प्रेषाम पीडनेन पापम भवति, और दूसरों को पीड़ा देने से हमें पाप होता है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकार करनी है। अतः इसलिए अस्माभिः मतलब हम सभी को, सर्वदा मतलब हमेशा, परोपकार मतलब परोपकार मतलब दूसरों की सहायता करना, दूसरों का भला करना, परोपकार करना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीयम, और किसी भी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। हमें दूसरे व्यक्तियों का हमेशा भला करना चाहिए। इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त होता है। और आप ये शब्द अर्थ जो दे रखे हैं इसके, इनको ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।